ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि मुझे नहीं पता कि बहुत सारे लोग बनाए हैं या नहीं बनाए, कोई बनाया भी है कि नहीं बनाया मुझे तो नहीं पता। पर कोई भी बड़ा न्यूज़ चैनल या फिर कोई भी पॉलिटिशियन या फिर कोई भी अदर इस चीज़ के ऊपर में उतने तरीके से एक्शन नहीं ले रहा है जिस तरीके से एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा बहुत सीरियस है, बहुत गंभीर वाली बात है। आप यकीन नहीं मानोगे, हर दिन, मैं एक दिन की बात कर रहा हूँ और ना जाने कई सारे दिन, एक दिन में ना जाने कई करोड़ रुपया, लाखों नहीं, करोड़ों भी नहीं, कई करोड़ रुपया का स्कैम हो रहा है, कई करोड़ रुपया का। और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है। लगने का रीज़न ये है कि जितने भी लोग हैं ना बहुत पावरफुल है, पहला चीज़। दूसरी चीज़ कि उनके पास पैसा बहुत है, और इस दुनिया में, अभी के युग में, जिसके पास पैसा है उस दुनिया समाज में सही है, वो सब कुछ कर सकता है। गरीब के साथ हमेशा गलती होता है। और मैं चाहता हूँ कि जो स्थिति से मैं गुजरा हूँ वो स्थिति से और कोई व्यक्ति ना गुजरे। और हमारे इस इंडिया में ना जाने कई सारे लोग ऐसे हैं जो इसके चपेट में आए भी हैं, ठगे भी हैं और स्कैम हुए भी हैं, और फिर भी ये चल रहा है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के ऊपर में। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस तो लीगल है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनी अनलीगल है या फिर उसके प्रोडक्ट्स अनलीगल है लीगल हैं। अब आप एक प्रोडक्ट लेने जाओगे, जैसे आपके पास प्रोडक्ट है तो जो सरकार है आपको लाइसेंस देगी, हर एक चीज़ देगी, सर्टिफिकेशन देगी, फसाए का, हलाल का, हर एक चीज़ का जो भी है सर्टिफिकेट आपने ले लिया, सब कुछ आप टैक्स पे कर रहे हो, हर एक चीज़ कर रहे हो, तो आप लीगल हो। पर वो डिस्ट्रीब्यूटर किस प्रकार से उस चीज़ को सेल कर रहा है, वो लीगल से कर रहा है या अनलीगल से कर रहा है, कम से कम उस कंपनी को जा कर के देखना चाहिए। पर कंपनी सिर्फ एक चीज़ देखती है कि मेरा फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब वो देख रही है कि भाई मेरा तो बहुत सारा का प्रोडक्ट बिक रहा है, चलो बिक रहा है, बहुत अच्छी बात है, उस स्टेट से मेरा बहुत सारा प्रोडक्ट बिक रहा है, चलो यार क्या देखना, बिक रहा है, बस बात ख़त्म, पैसा आना चाहिए, बस बात ख़त्म। बहुत सारे लोग, अब एक बात बताओ, जिस स्टेट में आप रह रहे हो, जिस जगह पर आप रह रहे हो, अगर आप कोई दुकान खोलते हो, क्या वहाँ का पॉलिटिशियन को पता नहीं चलेगा कि वहाँ पे दुकान खोल रहा है? क्या थाने को पता नहीं चलेगा कि वहाँ पे दुकान खोल रहा है? ऑफ कोर्स से पता चलेगा ही। तो आप सोचो, इतने बड़ा रैकेट, एक जगह पर 200-400 लड़के को बैठा करके इतना बड़ा ये करना, हाँ वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर होना, वहाँ पे लोगों को बुलाना, ज्वाइनिंग कराना, हाँ झूठ बोल के कि यहाँ पे जॉब दिया जाता है, बहुत सारे अदर चीज़ें। कोई बाहर से व्यक्ति आए खोलेगा, क्या वहाँ के पॉलिटिशियन को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा है? क्या वहाँ के स्टेशन या पुलिस वाले को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा है? सबको पता है, पर कौन कुछ करना चाहेगा? क्यों? क्योंकि उसकी जेब गर्म है। क्यों? क्योंकि मुँह पे पैसा मार दिए, बात ख़त्म। पर उन्हें नहीं पता, एक गरीब व्यक्ति जब ठगता है 25-20 हज़ार जब ठगता है, वो इंसान कहाँ से कर्ज लेके आता है, 5% ब्याज पे, 10% ब्याज पे, कोई अपने माँ का गहना बेच करके आता है, तरह तरह की चीज़ें जो घर में, जिसके पास पैसा नहीं है, जो उधार नहीं दे सकते, क्या करेगा इंसान? वहाँ का चमक दमक एक ऐसा ही दिखाया जाता है कि लोग करेगा भी क्या। अगर इसके ऊपर डिटेल में मैं वीडियो बनाऊँ ना तो समथिंग आधा घंटा से 40 मिनट लग जाएगा, आधा घंटा से 40 मिनट, इतना बड़ा वीडियो बनने वाला है। और डिटेल वीडियो में बहुत जल्दी लाऊंगा। मेरा वीडियो बनाने का बस मकसद एक ही है, जिस स्थिति से मैं गुजरा हूँ उस स्थिति से कोई और व्यक्ति ना गुजरे। इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए, ताकि ये वीडियो गवर्नमेंट तक पहुँचे, पॉलिटिशियन तक पहुँचे, एक अच्छे लीडर तक पहुँचे, और इसके ऊपर में सख्त से सख्त एक्शन ले। आज सबसे बड़ा रैकेट मैं बता रहा हूँ, कुछ स्टेटों में सबसे ज़्यादा है। आपका यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया,
छत्तीसगढ़ हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। वेस्ट बंगाल में बहुत कम की मात्रा में है, मुझे उतना नॉलेज नहीं है, पर ये जो 4 स्टेट में बताया इसमें अधिकतर नेटवर्क मार्केटिंग से लोग ना जाने। बात ये नहीं है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये नहीं है। बात ये है कि आप किसी को झूठ बोलकर अप्रोच करके लाए। सबसे बड़ी बात, आप झूठ बोलकर उसको बुला रहे हो, यहाँ पर जॉब है, यहाँ पर 8 घंटे की ड्यूटी होती है, सैलरी इतना है। आने के बाद उस इंसान को ट्रेनिंग कराया जाता है, कराने के बाद अब बोलते हैं कि भाई आप टीम वर्क में काम करो, ये कर लोगे, वो कर लोगे। आप मुकेश अंबानी को देखो, टीम वर्क में काम कर रहा है, इतना पैसा कमा रहा है। इस दुनिया में अगर कोई इंसान अमीर बनता है तो टीम वर्क से बनता है। वो इंसान क्या करे, वो चमक धमक वहाँ का देखता है। वहाँ पे 2 चीज़ का बिजनेस किया जाता है, एक डर, एक उम्मीद। इंसान को डर होता है किस चीज़ का, मैं 25,000 रुपये लेकर के आया हूँ, घर जाऊँगा, घर वाले क्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। मैं 18 साल, 20 साल, 22 साल का हो गया हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, लाइफ में कुछ कर नहीं पाया, माँ बाप क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे, इस चीज़ का डर। और दूसरा उसकी उम्मीदों का। बाहर में आप देखो, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो बाहर की दुनिया में, बाहर जैसे आप पंजाब, गुजरात, बेंगलोर, कर्नाटक, कहीं पर भी आप काम कर रहे हो, अगर आपका तबीयत ख़राब रहेगा, वो इंसान 1 से 2 बार पूछेगा कि भैया क्या हुआ है, खाना पीना खा लो। पर वहाँ पर बहुत अच्छे से पेश किया जाता है, बहुत अच्छे से बात व्यवहार किया जाता है। बोलते हैं दोस्त टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। अब ऐसा किसी से बोला जाए तो उस इंसान को उम्मीद और बढ़ेगा। जब ये जो दोनों चीज़ पे वो काबू पा लेते हैं तो धीरे धीरे उसका माइंड को वॉश करना स्टार्ट कर देते हैं कि देखो मैंने 2 साल में ये लिया, मैंने 3 साल में ये लिया, मैंने 4 साल में ये लिया, ये कर लिया। वो एक ही जो सोचता है मैं बाहर में था, मैं इतना साल पढ़ाई लिखाई किया, कुछ नहीं कर पाया, चलो यार 6 महीना यही करके देख लेते हैं। अब वो 6 महीना में ना जाने कई सारे व्यक्तियों को बुलाता है, बुलाने के बाद रिजल्ट कुछ नहीं। वापस जब वो घर आता है तो जितने सारे व्यक्तियों को वो बुलाया था वो तो कंपनी के पास जाएगा नहीं, जाएगा उस व्यक्ति के पास। अब उस व्यक्ति पे क्या बीतेगा, वो व्यक्ति 25,000 करके ना जाने 6 महीने में कितने सारे व्यक्तियों को बुलाया होगा, 10-12 व्यक्तियों को बुलाया होगा। उतना कमाया नहीं कि उसका कम से कम 10-20 गुना उसको भरना पड़ रहा है। तो मैं जोड़कर आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि ये वीडियो पहुँच सके, हर एक व्यक्ति तक पहुँच सके। मैं हर एक सच्चाई वहाँ का बताऊँगा, हर एक सच्चाई कि क्या है नहीं है, किस प्रकार से वो लोग काम करते हैं। पर एक चीज़ है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरे सपोर्ट में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। अगर मुझे कुछ होता भी है अब वो लोग, अब मैं किसी का सच खोलूँगा तो वो लोग थोड़ी चुप बैठेंगे। अगर ये वीडियो वायरल होता तो मुझे नहीं लगता लोग चुप बैठेंगे। चुप बैठना भी नहीं चाहिए, सिंपल सा बात है। पर मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, ये जो अनलीगल तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग किया जा रहा है, लोगों को फंसाया जा रहा है, गरीब लोगों को स्कैम किया जा रहा है, 25,000, 30,000, 20,000 जो भी चीज़ें हैं, मैं रोकने के लिए जहाँ तक होगा वहाँ तक मैं लड़ूँगा, जहाँ तक होगा। ये वीडियो उस सही एक व्यक्ति तक पहुँचाऊँ ताकि ये कोई पॉलिटिशियन जो अच्छा लीडर हो, कोई भी हो सकता है, आदित्य योगीनाथ जी हो सकते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हो सकते हैं, बस पहुंच जाए एक बार वो वीडियो देखे। और मैं उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सर कि ये जो चीज़ स्कैम चल रहा है ना, प्लीज़ आप बंद करवा दीजिए कैसे भी करके, और जो लोग ये कर रहा है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बस मैं आपसे हाथ जोड़कर यही कहना चाहता हूँ।